हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि सभी को मालूम है कि आज शरद पूर्णिमा है, तो चलिए आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस बार यह पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन चंद्र पूजा भी की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस तिथि को धनदायक माना जाता है और माना गया है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं और जो लोग रात्रि में भजन तथा कीर्तन करते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में धन की देवी वास करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई है कि रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है। तो चलिए शरद पूर्णिमा की कहानी सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी बेटी पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसके कारण बड़ी बहन की सारी संतान जीवित रहती थी और छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। लेकिन यदि तुम पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करो तो तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। पंडितों की सलाह पर छोटी पुत्री ने पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि से किया। कुछ दिनों बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ, परंतु कुछ दिनों बाद वह फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया जिस पर बच्चे को लिटाया था। बड़ी बहन ने जब पाटे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बड़ी बहन का घाघरा छूते ही बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया। तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो मर गया था, तुम्हारे छूने से ही यह जीवित हुआ है, यह तो तुम्हारे पुण्य का फल है। उसके बाद छोटी बहन ने पूरे नगर में पूर्णिमा का व्रत रखने का और पूरा करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को करता है। इसे शरद पूर्णिमा तथा रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसीलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। यह त्यौहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी हैं। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत तथा पूजन और व्रत तथा एवं पूजा पाठ करता है। इस दिन रत जगा किया जाता है। रात्रि के समय भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं तथा खीर का मजा लिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। धन्यवाद।